एक दिन राजा कृष्णदेव राय ने दरबार में घोषणा की कि वे अपने राज्य में किसी बुद्धिमान व्यक्ति को ढूंढकर उसे एक विशेष इनाम देना चाहते हैं। इस इनाम की एक शर्त थी कि दरबारी को राजा से एक ऐसा सवाल पूछना होगा जिसका जवाब राजा के पास न हो। यदि राजा सवाल का जवाब नहीं दे सके तो वह व्यक्ति इनाम का हकदार होगा। यह घोषणा सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारियों ने सोचा कि यह सुनहरा मौका है, लेकिन राजा को सवाल देना इतना आसान नहीं था। राजा बहुत ज्ञानी और समझदार थे, इसलिए कोई साधारण सवाल उन्हें चकित नहीं कर सकता था। तेनालीराम भी इस घोषणा को सुन रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए सोचा, यह मौका है राजा को चतुराई से परखने का। अगले दिन सभी दरबारी राजा के सामने अपनी समस्याएं और सवाल लेकर आए, लेकिन राजा ने हर सवाल का सटीक उत्तर दिया। कोई भी दरबारी राजा से इनाम पाने में सफल नहीं हो सका। जब बारी आई तेनालीराम की, तो उन्होंने राजा से कहा, महाराज, मेरा सवाल बहुत सरल है, लेकिन इसका उत्तर अगर आप नहीं दे पाए तो मुझे इनाम मिलेगा। राजा ने गर्व से कहा, तो तेनालीराम, मैं हर सवाल का उत्तर जानता हूँ। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मेरा सवाल यह है कि बताइए, आपके सिर पर कितने बाल हैं? यह सुनते ही दरबार में एक सन्नाटा छा गया। राजा भी कुछ पल के लिए चकित हो गए। इतने सारे कठिन सवालों के बाद तेनालीराम ने यह अजीब और असंभव सवाल पूछ लिया था। राजा ने अपने सिर को छूते हुए सोचा, इसका जवाब कैसे दूं? राजा ने गणना करने की कोशिश की, लेकिन स्पष्ट रूप से कोई निश्चित संख्या नहीं बता सकते थे। काफी देर सोचने के बाद राजा ने हंसते हुए कहा, तुमने मुझे चकित कर दिया तेनालीराम। इस सवाल का जवाब देना मेरे लिए असंभव है। तुमने मुझे हरा दिया। तेनालीराम ने झुककर कहा, महाराज, इस सवाल का कोई जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि हर व्यक्ति के सिर पर बालों की संख्या अलग अलग होती है और इसे गिन पाना मुमकिन नहीं। लेकिन मेरी मंशा आपको चुनौती देने की नहीं थी, बल्कि यह दिखाने की थी कि कभी-कभी सबसे आसान सवाल भी कठिन साबित हो सकते हैं। राजा कृष्णदेव राय ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी चतुराई और सादगी ने मुझे प्रभावित किया है। तुम इस विशेष इनाम के सच्चे हकदार हो। राजा ने तेनालीराम को सोने की मुद्राएं और रत्नों से भरा एक थैला भेंट किया। तेनालीराम ने यह इनाम पाकर खुशी से धन्यवाद दिया और सभी दरबारियों ने उनकी बुद्धिमानी की सराहना की। बार की बात है, विजयनगर राज्य में पानी की बहुत कमी हो गई। कई गांवों में सूखा पड़ा था और लोगों को अपनी प्यास बुझाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता था। यह समस्या राजा कृष्णदेव राय तक भी पहुंची और उन्होंने तुरंत अपने दरबार में इस पर चर्चा बुलाई। दरबार में सभी दरबारी चिंता में थे और इस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मेरे गांव में एक ऐसा कुआं है जो हर समय पानी से भरा रहता है। अगर आप चाहें तो उस कुएं से पूरे राज्य के लिए पानी का इंतजाम हो सकता है। राजा को तेनालीराम की बात अजीब लगी, क्योंकि सभी कुएं सूख रहे थे, लेकिन तेनालीराम का दावा बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ था। राजा ने कहा, अगर ऐसा है तो हमें उस कुएं को देखने जाना चाहिए। अगले ही दिन राजा, तेनालीराम और कुछ दरबारी उस गांव की ओर निकल पड़े जहां वह जादुई कुआं था। गांव में पहुंचते ही तेनालीराम ने सबको कुएं की ओर इशारा किया और कहा, महाराज, यही वह कुआं है। इसे जादुई कुआं कहा जाता है क्योंकि इसमें हमेशा पानी भरा रहता है। राजा ने कुएं की ओर देखा और वास्तव में वह पानी से लबालब भरा हुआ था। राजा को यह देखकर अचरज हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कि हो सकता है तेनालीराम सही कह रहा हो। राजा ने आदेश दिया कि कुएं का पानी निकाला जाए और राज्य के बाकी हिस्सों में भेजा जाए। लेकिन जैसे ही लोग पानी निकालने लगे, अचानक कुएं से आवाजें आने लगीं। कुएं के अंदर से एक गहरे, डरावने स्वर में आवाज आई, जो भी इस कुएं का पानी लेगा उसकी सारी संपत्ति गायब हो जाएगी। यह सुनकर सभी लोग डर गए और काम रोक दिया। राजा भी चकित थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं सुना था। राजा ने तेनालीराम से पूछा, तुमने हमें इस जादुई कुएं के बारे में नहीं बताया था, अब क्या होगा? इस कुएं से पानी निकालना तो बहुत खतरनाक लग रहा है। तेनालीराम ने हंसते हुए कहा, महाराज, डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह कुआं जादुई नहीं, बल्कि समझदारी का कुआं है। इसमें हर इंसान को उसके लालच का सामना करना पड़ता है।
जो लोग अपनी संपत्ति को बचाने की चिंता करेंगे वे इसका पानी नहीं ले पाएंगे, लेकिन जो लोग दूसरों की भलाई के लिए काम करेंगे उन्हें इस कुएं का पानी मुफ्त मिलेगा। राजा को तेनालीराम की बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा, तुम्हारी बात बहुत गहरी है तेनालीराम। हम इस कुएं का पानी केवल उन्हीं को देंगे जो बिना किसी स्वार्थ के राज्य की भलाई के लिए काम करेंगे। इसके बाद कुएं से पानी निकाला गया और राज्य भर में बांटा गया। तेनालीराम की समझदारी और अनोखी सोच से राज्य को पानी की समस्या से निजात मिली और राजा ने एक बार फिर तेनालीराम की बुद्धिमानी की सराहना की। इस घटना के बाद उस कुएं को समझदारी का कुआं कहा जाने लगा। हर की बात है, राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक बूढ़ी औरत फरियाद लेकर आई। वह बहुत दुखी लग रही थी और बार बार कह रही थी, महाराज मुझे न्याय चाहिए। राजा ने उसे शांत करके पूछा, बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। बुढ़िया ने जवाब दिया, महाराज मैं एक गरीब विधवा हूँ। मेरे पास केवल एक बैल था जिससे मैं अपनी गुजर बसर करती थी, लेकिन कल रात मेरा बैल मर गया। यह बैल मेरी पूरी आजीविका का साधन था। अब मैं क्या करूं? राजा ने थोड़ी सहानुभूति दिखाते हुए कहा, यह तो दुखद घटना है, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूं? बैल तो मर चुका है, उसे वापस तो नहीं ला सकता। बुढ़िया ने रोते हुए कहा, महाराज मेरा बैल उस दिन मरा जब आपके महल के ठीक ऊपर से एक तारा टूटा था। इसका मतलब यह है कि बैल की मृत्यु का कारण आपकी किस्मत है, इसलिए मुझे मुआवजा मिलना चाहिए। यह सुनकर दरबार में सभी दरबारी हंस पड़े, लेकिन राजा इस असामान्य मांग से हैरान रह गए। राजा खुद भी असमंजस में थे, क्योंकि बुढ़िया की बात में कोई तर्क नहीं था। फिर भी उसे असंतुष्ट करना राजा के लिए उचित नहीं लगता था। राजा ने अपने दरबारियों की ओर देखा और कहा, क्या कोई इसका कोई समाधान बता सकता है? सबकी निगाहें तेनालीराम पर टिक गईं, क्योंकि सब जानते थे कि तेनालीराम ही इस कठिन परिस्थिति से राजा को बाहर निकाल सकते हैं। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए बुढ़िया की ओर देखा और कहा, माँ, तुम्हारी समस्या का समाधान मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन इसके लिए मुझे पहले कुछ चीज़ों की जानकारी चाहिए। बुढ़िया ने आश्चर्य से पूछा, कौन सी जानकारी? तेनालीराम ने कहा, सबसे पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हारा बैल कितने साल पुराना था? बुढ़िया ने जवाब दिया, मेरा बैल 12 साल का था। तेनालीराम ने फिर पूछा, और क्या यह बैल पहले कभी बीमार हुआ था? बुढ़िया ने कहा, हाँ, कुछ समय पहले यह बहुत बीमार था, लेकिन मैंने उसकी देखभाल की और वह ठीक हो गया। तेनालीराम ने गंभीर होकर कहा, माँ, तुम्हारा बैल बूढ़ा हो चुका था और पहले से बीमार था। इसके अलावा तारा टूटने का बैल की मृत्यु से कोई संबंध नहीं है। यह तो प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। तेनालीराम ने राजा की ओर देखा और कहा, महाराज, हम इस बुढ़िया की मदद ज़रूर करेंगे। मैं सुझाव देता हूँ कि इस बुढ़िया को हमारे शाही गौशाला से एक नया बैल दे दिया जाए, ताकि वह अपनी आजीविका फिर से शुरू कर सके। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की बुद्धिमत्ता की सराहना की और तुरंत आदेश दिया कि बुढ़िया को शाही गौशाला से एक नया और स्वस्थ बैल दिया जाए। बुढ़िया ने तेनालीराम और राजा का आभार व्यक्त किया और खुशी खुशी दरबार से चली गई। इस तरह तेनालीराम ने अपनी चतुराई और दया से बुढ़िया को न्याय दिलाया और राजा के सम्मान को भी बनाए रखा। दरबार में एक बार फिर तेनालीराम की बुद्धिमानी की सराहना की गई।